नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूडी का। जो आपका चैनल पे पहली बार आया तो अपना देख लेना, पीवाईक्यू वगैरह पूरे कंप्लीट हैं और कुछ कुछ वीडियो आपके मिल जाएंगे 10-10 5-5 मिनट के वीडियो जो आपको कंप्लीट रिवीजन में आपका मदद करेंगे। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सभी आप चैनल पे जाओगे वो देख सकते हो। तो यहाँ पर एक सवाल लिया गया है, तो इसके रिलेटेड हम कुछ योजनाओं को कवर करेंगे। सवाल पूछा गया पीएम किसान के बारे में, आपका कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है सत्य, यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, ये तो सही बात है। या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर आधारित है, ये भी सही बात है। इसके अंतर्गत भुगतान की राशि 7500 रुपये है, अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई भाई साहब, 6000 रुपये ही है। तो यही आपका गलत पूछा था, तो ये गलत हो गया। 2018 में शुरू करी गई। तो चलिए हम कुछ चीज़ें बात करेंगे योजनाओं के बारे में। ये तो हम पिछला वीडियो कर चुके थे इस पे, ठीक है। इस पे आज हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकिएगा, फिर उसके बाद में और भी योजनाएं, पहले इसी योजना को कवर कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है वो भाई साहब आपका एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है लॉन्च होती है 24 फरवरी सन 2019 को। कहाँ से भाई साहब, ये सब पूछे गए हैं, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और प्रभावी तिथि अगर बात करें कब से ये मतलब पैसा मिला है, तो 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाती है। यही कारण है कि प्रश्न के विकल्प 4 को सत्य माना गया है। बिल्कुल, अभी जो चौथा ऑप्शन देख रहे थे, इसका मंत्रालय आपका कौन सा हो जाता है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देखता है इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब, और क्या है इसके बारे में, इसके बारे में आपको है कि यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्रक क्षेत्र की योजना है। इसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है, राज्य सरकारों का इसका कोई भी वित्तीय भार नहीं है। वित्तीय लाभ अगर बात कर लेते हैं, तो यह पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता, बिल्कुल 6000 मिलता है, और 2-2 हजार की किस्तें मिलती हैं, 3 समान किस्तों में 4 महीने की 4 महीने में दी जाती है। यानी 4 महीने के बाद में एक किस्त, फिर 4 महीने के बाद एक किस्त, ऐसे 3 किस्तें हो जाती हैं, जो 6000 रुपये बन जाता है, ठीक है। अप्रैल से जुलाई, फिर अगस्त से नवंबर, दिसंबर से मार्च में दी जाती है। इसका अगर बात कर लेते हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। और पात्रता का विस्तार किया गया, बिल्कुल किया गया है। तो पहले क्या था, पहले केवल छोटे एवं सीमांत किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि थी के लिए थी, लेकिन 1 जून 2019 से इसे देश के सभी भूमि धारक किसानों को परिवार को ये लागू कर दी गई, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज योजनाएं और भी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा ये रहा आपका, ठीक है। जैसे आपका पीएम, आपके कौन सी है भाई योजना, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, ठीक है, 1 मिनट भाई। हाँ, जैसे पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना अगर बात कर लेते हैं, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर से लॉन्च की जाती है। कौन सी, पीएम फसल बीमा योजना, ठीक। और ये मंत्रालय कौन सा देख रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको देख रहा है। और ये पूर्ण योजना का विलय, इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले चल रही थी, उसी में मतलब इसको विस्तार कर दिया गया, विलय कर दिया गया, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का स्थान लिया है, ठीक है। इसमें प्रीमियम दरें भी आपसे पूछी गई हैं, जैसे आपका खरीफ की फसलें, जैसे धान, मक्का, बाजरा है, इसमें आपका 2% देना पड़ता है। रबी फसलें जो हो जाती हैं वो 1.5%, जैसे गेहूँ, चना, सरसों। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% देना पड़ता है, ऐसे कपास, गन्ना और फल के लिए आता है, ठीक है। कवरेज के चरण क्या हो जाते हैं, तो इसमें हो जाता है, इसमें बुआई से पहले, अच्छा बुआई से पहले खड़ी फसल और फसल कटाई के बाद में चक्रवात या बेमौसम बारिश होने की वजह से नुकसान होता है, तो कटाई के 14 दिन तक भी कवर करता है, ठीक है। मतलब काट के डाल दिए आप तो 14 दिन तक भी कवर करेगा, को भी कवर किया जाता है। स्थानीय आपदाएं जैसे ओलावृष्टि हो गया और भूस्खलन हो गया, जलभराव जैसे स्थानीयकृत आपदाओं का आकलन खेतवार आधार पर किया जाता है। कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे डिजी क्लेम क्या है, तो डिजी क्लेम दावों के त्वरित
निपटान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, जिससे सीधे किसानों के बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से पैसा पहुंच रहा है। तो ये डिजी क्लेम आपको याद रखना है, ठीक है। यस टेक क्या है? तो यस टेक मतलब यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, फसल की पैदावार के सटीक आंकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी सीधे उनके घर पर पहुंचाई जाती है, ताकि वे योजना के प्रावधान से पूरी तरह अवगत रहें, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है। कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे आपका है नरेगा, जो आपका अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के मनरेगा के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बादापल्ली गांव से ये शुरू होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। पहले नरेगा शुरू हुआ था, नरेगा, ठीक है। फिर एम लगा दिया गया महात्मा गांधी, तो मनरेगा हो गया, ठीक है। एमजी जोड़ा गया, ठीक है। कानूनी अधिकार क्या है? तो इसको अभी हम मतलब वो पढ़ेंगे, बीबीजी रामजी योजना, उसको भी आप देख लेना। उसको मतलब 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको देखना पड़ेगा आपको। तो ये इसमें क्या था, 100 दिन का था, अब तो 150 दिन का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, नहीं 125 दिन कुछ है, 1 मिनट रुकना अभी, उस दूसरा भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे क्या है इसमें, बेरोजगारी भत्ता, यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें कुल रोजगार का कम से कम 1/3 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। ग्राम सभा की भूमिका, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का चयन और उनका ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। और भी क्या है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो कुछ आपके देख लेते हैं, जैसे आपका 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी की जयंती पर कौन सी योजना चलती है भाई साहब? राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम, ठीक है। अच्छा, इनाम 2016 में, और इसका जो हो जाता है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, इसका नोडल एजेंसी हो जाता है। एक राष्ट्र एक बाजार का निर्माण करना इसका टारगेट है। एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो मौजूद कृषि उपज मंडी समितियों APMC को एक नेटवर्क से जोड़ता है, ताकि किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकें, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया है, ठीक है। चलो भैया आगे देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो कृषि बाजार ई नाम के लाभ क्या हैं? तो कह रहा है यह कृषि वस्तुओं के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है, क्यों भाई? और फिर कह रहा है कि यह किसानों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य दिलाने में मदद करता है। तो दोनों कथन सही अभी ऊपर पढ़े गए थे। अगला है मनरेगा। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनको सभी को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम देय होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी का न्यूनतम प्रतिशत 33% हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किन 2 पुरानी योजनाओं का स्थान लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, अच्छा ओके मॉडिफाई करके वाला, केवल ये अंतर हो गया थोड़ा सा, इसमें M हो गया जुड़ गया, इसमें NAIS हो गया, ओके। अगला कह रहा है कि मनरेगा का पुराना नाम नरेगा किस वर्ष बदलकर मनरेगा किया गया था? तो अक्टूबर 2009 को किया गया था। ई नाम योजना की नोडल क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो ये लघु कृषि ई नाम, ठीक है। ई नाम को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ हो जाता है, ठीक है। लघु कृषक कृषि एवं व्यापार संघ हो जाता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा चाहिए तो वो आप वीडियो में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ओके बाय, थैंक यू सो मच।